हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 का नाम क्या है आपकी? वो है आपका विट एंड ह्यूमर। इसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। तो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो लेट अस डिस्कस, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। 49 पेज नंबर पे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो 49 पेज नंबर पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ड बिकम ए कॉमन साइट इन पुडले बाय आफ्टर डॉक्टर डू लिटिल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। देखिए यहाँ पर जो है एक कॉमन साइट, ऐसा कौन सा आम दृश्य हुआ था, मतलब ऐसा कौन सी बात हुई थी जब डॉक्टर लिटिल ने एनिमल्स को ट्रीट करना शुरू किया था। तो ऐसी कौन सी बात आई थी कि ह्यूमन टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स, की ह्यूमन जो है अब सब ह्यूमन जो बात कर सकेंगे एनिमल से, ऐसी कुछ बातें थी? नहीं। फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस, कि फार्म के एनिमल्स भी जो क्या कर सकेंगे, वो चश्मा पहन पाएंगे। तो ये बात इसमें सही है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये कि व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डू लिटिल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। अब डॉक्टर डू लिटिल के पास अगर बहुत सारे एनिमल्स आएंगे तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ेंगे, कैसे कैसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे अगर इतने सारे जो है एनिमल्स एक साथ आएंगे तो। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू एंश्योर दैट ही प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट। और उन्हें कैसे कैसे जो ओवरकम्स लाने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उन लोगों का। देखिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है पहला तो चैलेंजेस उन्हें कैसे फेस करने पड़ेंगे टू मैनी एनिमल्स एट वंस, कि एक ही टाइम पर जो है बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, ये चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा। लेक ऑफ स्पेस, स्पेस की कमी रहेगी, उनको टाइम नहीं दे पाएंगे वो सभी को एक साथ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यूज सेपरेट डोर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, की वो जो है सेपरेट डोर्स का यूज़ करें एनिमल्स के लिए, मतलब हॉर्स इधर से आएंगे, मतलब बताया था ना चैप्टर में, तो ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। सभी के लिए एक सेपरेट डोर्स उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज टाइमिंग्स में बी गेट हेल्पर्स, और उन्हें जो है टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, लोगों को टाइम बताना पड़ेगा, इस टाइम पर हॉर्स आएंगे, इस टाइम पर माइज आएंगे, ठीक है। तो इन्हें सबके लिए जो है टाइम बताना पड़ेगा, इस टाइम पर शीप आएंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यही सोल्यूशन है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए जैसे जैसे कहानी स्टार्ट हुई थी तो हमें उसे ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे 2 का ऑर्डर लगा रखा है कि फर्स्ट नंबर पे हमारी कहानी में क्या हुआ था कि ए मैन विद स्टमक विजिट्स डॉक्टर ड्यूलिटिल के पास एक आया था जिसके पेट में दर्द हो रहा था, सजेस्ट ट्रीट। सबसे पहले ये वाली लाइन आई थी, उसके बाद आया था द पैरट पॉलिनेशिया एनकरेज डॉक्टर डूलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कि वो एक एनिमल डॉक्टर बन जाए। तो मैं ऐसे ही सब पे नंबर लिख दे रही हूँ। तो थर्ड नंबर पे हमारा जो आया था वो था ये कि पॉलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डूलिटिल एनिमल्स लैंग्वेज उन्होंने बताई थी, ठीक है। पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को एनिमल्स लैंग्वेज बताई थी। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा ये कि डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड टू स्टॉप बीइंग ए डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम्स ए डॉक्टर फॉर एनिमल्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारा आएगा आपका ये लास्ट वाला, ठीक है। ये 10 नंबर पे जो दिया है आपका ये आएगा फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4 नंबर, और थर्ड नंबर है आपका यहाँ पे था फोर्थ वाले पे, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर आएगा। 6 नंबर पे हमारा आएगा ये, मैं सब पे नंबर डाल दे रही हूँ। 6 नंबर पे हमारी ये वाली कहानी में ये वाला पॉइंट आया था। फिर हमारा 7 नंबर पे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 8 नंबर पे हमारा आएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद 9 नंबर पे हमारा ये आएगा, और उसके बाद हमारा 10 का लास्ट नंबर है हमारा ये, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको रीड करना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स से क्रैक कर, कि हमें स्टोरी में दिया हुआ था यू अंडरस्टैंड मी बट हियर दिस काका ओ ई फी फी, ये लैंग्वेज बोली थी उसने। गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि पॉट इज़ हॉट यट, की जो है दलिया गर्म हो गई है। द बर्ड लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। यू डोंट से सो से द डॉक्टर, यू नेवर टॉक्ड
दैट वे टू मी बिफोर, कि मुझे तो पहले आपने ऐसा नहीं बताया था। पैरट से वो बोलता है मुझे तो तुमने ऐसा नहीं बताया था कि बर्ड की लैंग्वेज ऐसी होती है। तो देखिए स्टोरी थी, स्टोरी में हमने ये पढ़ा हुआ है, पहले मैंने पढ़ा दिया है आपको स्टोरी है। व्हाट वुड हैव बीन द गुड सैड पॉलिनेशिया डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग से वो क्या करता है अपने क्रैकर्स को हटाता है, मतलब बिस्किट के टुकड़े होते हैं ना, उसको हटा के बोलता है कि यू वुड नॉट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ यू, अगर मैं तुम्हें पहले बताता ना ये बात तो तुम मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, तो इसे हमें इसके बाद जो हमें इससे क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस हमें जो है कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे लिखा है इन द लाइन गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेसियस कैन बी रिप्लेस बाय। गुड ग्रेशियस का यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर गोज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया कि वाई हैड पॉलिनेशिया नेवर यूज बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर, क्यों जो है बर्ड लैंग्वेज जो है पहले क्यों नहीं यूज़ किया, जो है पॉलिनेशिया ने क्यों नहीं यूज़ किया, कि बिकॉज द डॉक्टर वुड नॉट हैव अंडरस्टैंड इट्स अर्लियर, क्योंकि जो है पहले जो है डॉक्टर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, इसलिए जो उसने पहले इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ बताना है कि कौन सी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पॉलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन ए फूड आइटम वाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डूलिटिल, तो मंचिंग करता है फूड को, तो ये बात जो है ट्रू है। सी डजंट क्रैकर क्रम्स ऑफ ही विंग, ठीक है, तो ये बात जो है इसकी ट्रू है। अब फोर्थ में दिया है कि हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इसमें जो है ये जो लाइनें दी हैं इसमें कैसा फील कर रहा है डॉक्टर डूलिटिल, ये जो लाइनें ऊपर थी इसमें कैसा फील, वो आश्चर्यजनक सरप्राइज फील कर रहा था कि बर्ड्स की लैंग्वेज ऐसी होती है, तो इसमें वो सरप्राइज फील कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे दिया है यहाँ पे सेकंड यहाँ पर कि आई वुड, ये भी एक पैराग्राफ दिया है तो हमें इसे पढ़ना है और इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आई वुड लाइक ए पेयर लाइक योर सेड द हॉर्स ओनली ग्रीन, अब चश्मे की बात हो रही है यहाँ पे, वो बोलता है कि मुझे ग्रीन ही चश्मा चाहिए, कीप द सन आउट माई आइज़ वाइल आई एम प्लेइंग द फील्ड, जब फील्ड में जाता हूँ तो सन मेरी आंखों में पड़ता है तो मुझे ग्रीन चश्मा चाहिए, हॉर्स बोलता है ये सब लाइनें ना। सर्टेनली सैड द डॉक्टर ग्रीन वंस यू शैल हैव, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। यू नो द ट्रबल इज सर, वो कहता है ट्रबल तो ये है कि सैड द प्लाव हॉर्स एट द डॉक्टर ओपन फ्रॉम डोर टू लेट हिम आउट, जब डॉक्टर जो है उसके लिए गेट खोला था उसके जाने के लिए, तो वो बोलता है कि परेशानी ये है कि इज़ दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स जस्ट बिकॉज द एनिमल डोंट कंप्लेन, कि लोग तो जो है ऐसे डॉक्टर कभी आए ही नहीं जो डॉक्टर एनिमल्स को समझ पाएँ, क्योंकि एनिमल्स तो कंप्लेन करते ही नहीं है, वो बता ही नहीं पाते अपनी परेशानी को। एज अ मैटर फैक्ट इट टेक्स ए मच क्लेवरर मैन, इसलिए हमें जो एक अच्छे चालाक इंसान की ज़रूरत थी, मतलब अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत थी, जैसे कि डॉक्टर जो है जैसे लोग पीपल्स को जो है ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, उसी तरह एनिमल्स के डॉक्टर भी ज़रूरी थे हमारे लिए, क्लेवरर मैन जो हमें समझ पाए, ऐसे एनिमल डॉक्टर की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे चूज़ ए वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी, इस एनालॉजी को हमें कंप्लीट करना है। जैसे डिगिंग फ्लावर, फ्लावर को हम डिगिंग करते हैं, डिगिंग फ्लावर बेड को डिगिंग किया जाता है, तो फील्ड में क्या किया जाता है, प्लाइंग किया जाता है। ठीक है, PLOUGHING, ठीक है, प्लाइंग किया जाता है। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ड्स चूज़ करना है। डॉक्टर डूलिटिल एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज अंडरस्टैंडिंग, वो समझते थे चीज़ों को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थे। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड, अब जितनी भी लाइनें ऊपर दी हैं, वी कैन कंक्लूड द डॉक्टर टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज ग्रांटेड लेते क्योंकि एनिमल्स डोंट कंप्लेन और टॉक, क्योंकि एनिमल्स ना तो कंप्लेन कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, इसलिए वो इनको ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेते थे जो और डॉक्टर्स होते थे। डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो भी दिया हुआ है इसमें कंक्लूड दिया गया, जितने भी एक्सट्रैक्ट दिए गए उसे हम क्या समझे, आप एग्री हैं? तो यस, ट्रीटेड एनिमल्स नीड मोर स्किल्स, इस लाइन से कि आप जो उसने बोला ना ये वाली लाइन कि क्लेवरर मैन चाहिए हमें, ठीक है, तो इससे आप जो है इस एक्सट्रैक्ट से आप जो है सेंटेंस से एग्री हैं, तो एग्री हैं। यस, ट्रीटेड एनिमल्स नीड मोर स्किल्स सिंस दे कैन एक्सप्लेन देयर पेन लाइक ह्यूमंस, कि उन्हें जो है ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है ताकि जो है एनिमल्स भी अपने पेन्स को जो है बता सके, तो ऐसे डॉक्टर्स की उन्हें ज़रूरत है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन के आंसर देने में वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन वी से दैट पॉलिनेशिया वाज ए गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज, कैसे जो हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशिया एक गुड ट्रेनर था एनिमल लैंग्वेज बताने के लिए। तो शी पेशेंटली, पहले क्वेश्चन का आंसर है शी पेशेंटली थॉट द डॉक्टर बर्ड्स
एंड हेल्प हिम अंडरस्टैंड एनिमल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसने डॉक्टर की हेल्प की थी कि बर्ड्स को कैसे जो है अंडरस्टैंड करने में उनकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डूलिटिल गेव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर डूलिटिल जो है सभी को जो है इक्वल जो है ट्रीटमेंट देते थे जब जो भी उनके पास आता था ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो कैसे, तो ही मेड सेपरेट डोर्स, क्योंकि उन्होंने सेपरेट डोर्स बना रखे थे फॉर ईच काइंड ऑफ एनिमल्स के लिए। लिसन टू दैम केयरफुली, ताकि वो सबकी बातें जो है ध्यान से सुन सकें और प्रॉपरली सुन सकें। चलिए थर्ड क्वेश्चन दिया है कि हाउ डज डॉक्टर डूलिटिल रेडीनेस टू फॉलो द पैरट एडवाइस हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। रीडीनेस फॉलो करते थे, वो कैसे जो है उसकी बातों को फॉलो करते थे। पैरट उन्हें पढ़ा रहा था ना लैंग्वेज, तो हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अपने व्यू पॉइंट्स बताओ। तो ही लिसन ट्रस्टेड पॉलिनेशिया एडवाइस को, पॉलिनेशिया के एडवाइस को सुनते थे ध्यान से, लर्न न्यू थिंग्स, और उससे न्यू थिंग्स सीखते थे। विच चेंज हिज लाइफ, जो जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। आगे फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि विच क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर डूलिटिल मेड हिम फेमस, कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिससे डॉक्टर डूलिटिल जो है फेमस हो गए। एक्सप्लेन विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ही वॉज काइंड, कुड टॉक टू एनिमल, अंडरस्टूड, वो काइंड थे और जो है एनिमल्स की बातों को समझते थे, उनके पेन को समझते थे, ट्रीटेड देम केयरफुली, इससे वो क्या हो गए, फेमस हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड इफ़ पीपल सडनली गेन द एबिलिटी लाइक डॉक्टर डूलिटिल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल। क्या चेंजेस आएंगे अगर हम भी जो है हम जैसे पीपल भी जो है एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ पाएंगे डॉक्टर डूलिटिल की तरह। तो क्या चेंजेस आएंगे इससे अगर हम भी समझने लगेंगे। तो देयर वुड बी बेटर केयर, नो एनिमल्स क्रूअल्टी, एनिमल्स को जो है बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मिलेगा, और ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में जो है बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेगा। अगर हम भी जो है एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन जाएगा। तो बाकी इस आगे की एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।